मैं यहाँ VS कोड में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम div id इज इक्वल टू फर्स्ट और हमने स्टाइल किया था उसको, वो कंटेंट हम पहले कमेंट आउट करेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल और स्लैश, इसकी मदद से कमेंट हो गया और हम आ चुके हैं div id इज इक्वल टू सेकेंड पे और हम उससे स्टाइल करने वाले हैं। तो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर हम एंटी वाइट रखने वाले हैं और उसके बाद हम लॉरेम 34 वर्ड्स में से 34 वर्ड्स रैंडमली कंटेंट में रखने वाले हैं। तो अब हम उसके ओपन विद लाइव सर्वर करने वाले हैं। ये था इनलाइन टैग, तो हम इसे अब रिमूव करने वाले हैं। उसके बाद हम इंटरनल स्टाइल टैग का यूज़ करके हम उसे स्टाइल करने वाले हैं आईडी सेकेंड को। तो स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम हैश सेकेंड में हम स्टाइल करने वाले हैं बैकग्राउंड कलर एज एंटिक वाइट। ओके, तो अब हम उसे देखने वाले हैं ओपन विथ लाइव सर्वर में। ये था इंटरनल स्टाइल टैग। तो अब हम उस एक्सटर्नल स्टाइल की बात करने वाले। तो उसके लिए हम सेकेंड इसके स्टाइल के अंदर हैश सेकेंड के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर एंटिक वाइट रखा था, उसे हम कॉपी करेंगे और स्टाइल टैग को रिमूव करेंगे और हम लिखेंगे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट रहेगा और href में हम पाथ देने वाले हैं हमारी style.css का। तो style.css ओके हो गया। तो अब उसके बाद हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं। फाइल का नाम है style.css। तो हमें ये style.css नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अब हम उसमें जो कंटेंट हमने कॉपी किया था वो हम पेस्ट करने वाले हैं। हो गया, तो हम सिंपली उसको ओपन विथ लाइव सर्वर करने वाले हैं। मैं यहाँ अपनी CSS नोट्स में आ चुका हूँ और हम आज पढ़ने वाले हैं CSS सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है? तो a CSS selector is used to select an HTML element for style। तो मतलब HTML में कोई भी एलिमेंट है, मान लो कि H1 है या div है या फिर स्पाम है, पैराग्राफ है, तो उसे मुझे स्टाइल करना है। तो मैं जो फॉर एग्जांपल कि मैं H1 सिलेक्ट करता हूँ और मुझे उसको स्टाइल करना है, तो H1 मैं फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर एंटिक वाइट या एक्वा कलर रेड। तो वो स्टाइल करके हो जाएगा, ठीक है। उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले आगे जाके। ओके, उससे पहले हम सीखने और एक चीज़ सीखने वाले हैं एलिमेंट सिलेक्टर। तो इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस ऑफ द टैग नेम। मतलब मान लीजिए कि टैग का नेम है H2। ओके, उसके पास ना तो कोई आईडी है, क्लास नेम है, ठीक है। तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ और मैं उस पर स्टाइल के रूल्स अप्लाई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो वो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद आता है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर क्या है? इट इज़ यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ गिवन आईडी। फॉर एग्जांपल हमने H1 को कोई आईडी दी फर्स्ट,
H1 AD इज इक्वल टू फर्स्ट। तो हैज़ फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में मैंने उसका कलर दे दिया वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो उसे हम आईडी सिलेक्टर कहते हैं। आईडी को सिलेक्ट करके हमने स्टाइल अप्लाई किया। उसके बाद आता है क्लास सिलेक्टर। इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ गिवन क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैंने H1 को कोई क्लास दी, क्लास इज इक्वल टू रेड। तो अब डॉट रेड में उसके अंदर जो भी स्टाइल के रूल्स है, मीन्स के CS के रूल है, वो लिख दिया मैंने। वो अप्लाई हो जाएगा, स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। उसके क्लास सिलेक्टर कहते हैं उसे, इम्प्लीमेंट नोट्स। ठीक है, अब उस पे आते हैं हम। ओके, वी कैन ग्रुप सिलेक्टर लाइक दिस, H1 H2 H3 ड्यू। कर्ली ब्रेसेस में मैंने कलर दे दिया ब्लू। तो ओके, उसमें जो भी कंटेंट होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है we can use element class as a selector like this, p dot read color red. Okay, all paragraphs of class read will get color of red। पर सिंपली मैंने पैराग्राफ है, उसको क्लास दी रेड, तो p डॉट रेड लिखूँगा तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डॉट रेड लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैराग्राफ को का अंदर का जो कंटेंट है उसका कलर रेड हो जाएगा, जिसके टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद है हैश, मीन्स के स्टार कैन बी यूज एज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। मतलब कि आप स्टार लिखते हो तो वो आप स्टार के अंदर जो भी CSS के रूल्स लिखोगे वो सब पे, मीन्स के सब पे अप्लाई होगा। सिंपली मतलब ये है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। स्टार कर्ली ब्रेसेस में मार्जिन 0 पैडिंग 0। मार्जिन और पैडिंग क्या है वो हम अगले ट्यूटोरियल्स में सीखने वाले हैं, तो डोंट वरी। अभी याद रखो कि मार्जिन मैंने 0 दी रखी है और पैडिंग 0 दी रखी है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं ओके, एन इनलाइन स्टाइल विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इनलाइन स्टाइल दे रखी है और मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल्स भी दे रखी है, तो पहली प्रायोरिटी इंटरनल इनलाइन स्टाइल को मिलेगी, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल को मिलने वाली। ओके, कमेंट्स इन CSS। तो इन CSS सिंपली place your plain text inside /** marks। ओके, तो अब हमने जो भी ये पूरा पढ़ा है हमने, वो हम अप्लाई करने वाले हैं VS कोड में, कोड लिखकर। तो हम VS कोड में आने वाले हैं। VS कोड में मैं एक नया फोल्डर बनाने वाला हूँ, CSS सिलेक्टर, और उसमें मैं सिलेक्टर .html नाम की फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, हो गया ये। तो हमारी selector.html फाइल बन चुकी है। तो हम सिंपली उसमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करने वाले, Shift+1 एंटर। तो ये सिंपली बन चुकी है। तो अब हम टाइटल में जो डॉक्यूमेंट है उसे इरेज करने वाले हैं और उसकी जगह हम CSS सिलेक्टर लिखने वाले हैं। ओके, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम बॉडी में आने वाले हैं। ओके, तो हम बॉडी में आ चुके हैं। तो अब हम div टैग में लिखने वाले हैं। तो div हैश ब्लू। ओके, तो ये div टैग जनरेट हो चुका है हैश ब्लू लिखते हुए। तो अब हम div में पैराग्राफ में हम lorem 50। तो lorem 50 क्या है बेसिकली, तो
ये नॉर्म 50 वर्ड्स ऐसा है जो रैंडमली एमिट की मदद से जनरेट होता है। VS कोड का ये फीचर है, आप भी यूज़ कर सकते हो। VS कोड को इंस्टॉल करके आप ये बेनिफिट ले सकते हो। सिंपली हम उसे ओपन विथ लाइव सर्वर करने वाले हैं। यहाँ हमने सिंपली div id इज इक्वल टू ब्लू और उसका हमने कंटेंट लिखा है पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद हम एक h1 टैग लेने वाले, तो हम सिंपली div की पैराग्राफ के ऊपर एक h1 टैग लेने वाले, h1 डॉट रेड। तो हमने h1 को सिंपली एक क्लास का नाम रेड दे दिया, h1 क्लास इज इक्वल टू रेड। अब हम उसके अंदर दिस इज सी एस एस नहीं, हम दिस इज h1 ऐसा लिखने वाले। ओके, दिस इज h1। उसके बाद हम एक और h1 टैग यूज़ करने वाले हैं, तो हम सिंपली h1 इंटर करने वाले। ओके, तो दिस इज h1, हम सिंपली h1 ही लेने वाले और लिखने वाले हैं दिस इज अनदर h1। ठीक है, तो हो गया। ओके, तो हम सिंपली अब आईडी, क्लास और एलिमेंट, इन तीनों को स्टाइल करने वाले। तो हम एक स्टाइल टैग का यूज़ करने वाले, स्टाइल, उसके अंदर हैश ब्लू। ठीक है, उसके अंदर हम पहले तो बैकग्राउंड कलर हम लेने वाले हैं ब्लू, नहीं एंटिक वाइट। ओके, एंटिक वाइट हमने ले लिया। उसके बाद हम डॉट रेड। ओके, तो उसमें हम सिंपली बैकग्राउंड नहीं, कलर हम रेड। ओके, तो हमने सिंपली डॉट रेड, क्लास जो थी, क्लास का कंटेंट में जो भी टेक्स्ट था उसका कलर रेड हो जाने वाला है। उसके बाद हम एलिमेंट h1, ठीक है, h1 उसका कलर भी हम रेड रखने वाले। तो अब सिंपली हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे।